सो देखो अब तक क्या हो गया था, ये हो गया, एक बार रिवाइज करा दे। मतलब ये हो गया था कि नैरेटर देहरादून से उतर के फिर मसूरी जाना। तुम लोग अभी आवाज आता है। सो देखो अब तक क्या हुआ था कि अभी लड़का जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़की के चेहरे को जानने का इच्छुक था, और वो उसी के जानने के लिए लड़की से कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है। और वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करता है, पहला क्वेश्चन करता है आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा। तो फिर बीच में कुछ कंफ्यूजन होता है और उसी बीच में लड़की फिर बाद में रिप्लाई करती है दैट शी वाज गोइंग टू गेट ऑफ एट सहारनपुर, वो सहारनपुर में उतरेगी। फिर लड़की भी उससे पूछती है कि वेयर आर यू गोइंग, तब उसने कहा था टू देहरा एंड देन टू मसूरी, पहले देहरा जाएगा इसके बाद मसूरी जाएगा, ये उसने जवाब दिया था। इतने ही तक हम लोग पढ़े थे। और वो कह दी, ये भी बात डिस्क्लोज करी थी कि उसकी आंटी वहां पर मिलने आ रही है और इसलिए वो ज्यादा मेलजोल नहीं रखेगा, नैरेटर का कहना था। क्यों? क्योंकि आंटी लोग क्या होती है, फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स होती है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि आंटी लोग फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स होती है ना, ये वाला पॉइंट तक हम लोग पढ़ लिए थे कि आंटी लोग जो है फॉर्मिडेबल। सो वेयर आर यू गोइंग सी आस्क्ड, नहीं तो ये भी बात बोल दिया था ना। हाँ, यहाँ तक हो गया था कि उसने कह जा रहा है। ओके, सो अब देखो लड़की जो है जैसे ही सुनती है दैट द नरेटर वाज दैट वो कहाँ जा रहा है, मसूरी जा रहा है। एंड मसूरी इज अ हिली स्टेशन, हिली एरिया है और वह बहुत मतलब देखने लायक है। वैसे ही वो कहती है, ओ हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी। तो ये जो कह रहा है कि कितने लकी हो तुम, क्या सुनकर, मसूरी को सुनकर कि वो कहाँ जा रहा है, मसूरी जा रहा है। मसूरी बहुत अच्छा जगह है। तो ये कौन कह सकता है कि आई विश आई वर गोइंग टू विजिट आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर, ये कौन कह सकता है जिसके पास आंख हो सकता है। लेकिन उसके पास आंख नहीं होते हुए वो कह रही है कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है क्या, हिल्स, खासकर कब, उसके पास तो आंख है ही नहीं, तो खासकर और ना खासकर क्या बात होता है, कोई बात होता है क्या, नहीं। लेकिन फिर भी वो कह रही है, वो फिर लड़का जिस तरह से अपने ब्लाइंडनेस को छिपा रहा था, लड़की भी छिपा रही है उसको। लकी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि व्हाई द गर्ल कंसीडर्ड द नरेटर एज लकीएस्ट वन, क्यों, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू विजिट मसूरी, क्योंकि मसूरी को विजिट करने जा रहा है और उसका भी इच्छा है कि काश वो भी मसूरी में जा पाती। अभी ये इसका मतलब क्या होता है कि काश मैं भी मसूरी में जा पाती, ठीक है। और क्यों वो जाना चाहती है, बिकॉज सी लव्स द हिल्स, खासकर अक्टूबर में। अब देखो ये वाले बात में, जो ये वाले पैराग्राफ में द नरेटर बिकम्स रोमांटिक और थोड़ा सा ऐसा बात करता है, सो दैट इन अ टर्म्स ऑफ प्रपोजल क्या कहता है, देखो, यस दिस इज द बेस्ट टाइम, कह रहा है कि हाँ ये वाला टाइम तो बेस्ट है। कौन वाला टाइम, अक्टूबर विल बी द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी। आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालता है और जोर डालकर वो कहता है कि बेस्ट टाइम कौन है, अक्टूबर है। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डालियाज, हिल्स किससे कवर्ड होता है, वाइल्ड डालियाज से। तो फिर देखो अब लड़का भी कह रहा है कि ऐसा सीनरी आता है कि बहुत सुंदर लगता है। वाइल्ड डालिया तो कभी देख सका होगा क्या, नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा है कि वाइल्ड डालिया से कवर्ड होता है। सन इज डिलीशियस, और सूरज कैसा होता है, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट ही तो होता है। तो सूरज स्वादिष्ट कैसे होगा, खाया नहीं होगा। देखो क्या होता है कि इन विंटर डेज वी नीड द कंफर्ट ऑफ सनरेज, हम लोग सूरज को ढूंढते रहते हैं और उसके छत्र छाया में खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा धूप लेते हैं तो हमारा बॉडी क्या फील करता है, कंफर्ट फील करता है। Here sun is delicious in terms that we feel comfortable। तो यहाँ पर जो है वहाँ का सन बहुत डिलीशियस होता है। जब सूरज का धूप आता है तो शरीर को बहुत कंफर्ट फील कराता है, कोजी फील कराता है, and that's why sun is delicious। And at night you can sit in front of log fire, log fire आग लगा लो ठंड में और उसके चारों तरफ बैठ जाओ, ठीक है। एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और थोड़ा बहुत लिटिल ब्रांडी चले तो और मजा आ जाएगा। तो अब देखो वो ऐसा क्यों कह रहा है, हिली एरिया है, he didn't have any wrong intention, वो ऐसा भी नहीं कि इसको प्रमोट कर रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हिली एरिया में these things are common। ब्रांडी या फिर अल्कोहल अगर नहीं पिएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा,
हार्ट को चलाने के लिए यू नीड द वार्म ब्लड। और वार्म ब्लड कैसे होगा, घर में बैठे रहोगे तो नहीं, ब्लड को बहुत तेज में दौड़ना होता है। तो ठंड में क्या होता है, हम लोग का ब्लड जो है दौड़ना कम हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड अल्कोहल, स्पेशली इन यूरोपियन कल्चर में ज्यादातर वो लोग इसलिए अल्कोहल लेते हैं। So log fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone. और ऐसे वाले टाइम में ज्यादातर टूरिस्ट क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि टूरिस्ट जब चले ही जाते हैं तो हम दो कपल बैठे रहेंगे तो और मजा आएगा। तो वो उस इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ कह रहा है। एंड द रोड्स आर क्वाइट, और रोड्स कैसा हो जाता है, बहुत साइलेंट हो जाता है। एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, डिजर्टेड कहने का मतलब एकदम सुनसान हो जाता है। यस, अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम। वो कहता है कि हाँ अक्टूबर जो है बेस्ट टाइम है। ये इसमें से जो है क्वेश्चंस आता है, ये वाला लाइनिंग दे देगा, ये वाला लाइनिंग दे देगा, ये लाइनिंग दे देगा, ये लाइनिंग दे देगा, और कहेगा कि नैरेटर ने आखिर क्या क्या कंक्लूजन किया कि अक्टूबर जो है बेस्ट टाइम है। तो उसने 2-4 बात बताया है। पहला बात क्या है, brandy, log fire, tourists are not there. It is quiet to sit around the log fire. Deserted माने सुनसान होता है। लॉग फायर मतलब गोल वाला फायर जो होता है। Sea was silent. अब देखो sea was silent मतलब क्या, कौन चुपचाप सुन रही थी, लड़की। ये इतना देर से जो बके जा रहा था, लड़की चुपचाप क्या करे जा रही थी, सुने जा रही थी। I wondered if my words had touched her. तो उसको शायद डाउट था कि उसका वर्ड्स उसको टच किया या फिर नहीं किया। एक्चुअली दीज थिंग्स ही हैड बीन सेइंग जस्ट टू इम्प्रेस द गर्ल। वो लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था, जिसके वजह से इतना सारा बात कह रहा था। और यहाँ पर उसको डाउट है कि उसके वर्ड जो है उसको टच किए या फिर नहीं किए, मतलब इमोशनल हुई या नहीं। और वेदर सी थॉट अ रोमांटिक फूल, थॉट मी अ रोमांटिक फूल, या फिर मेरे को सरक छप समझ रखी है। रोमांटिक फूल मतलब क्या, इसे फिर रोमांस करने के लिए बस ऐसा बके जा रहा है। देन आई मेड अ मिस्टेक, जस्ट बिकॉज ये सारा उसने ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया उसके अंदर, और जिसके वजह से उसने क्या कर दिया, एक मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक हुआ, व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड। अब नरेटर पूछता है कि बाहर में, मतलब टॉपिक क्या चल रहा था, हिल्स का बता रहा था। अब उसने क्या किया, उसको ऐसा लगा कि लड़की चुपचाप है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, दैट मीन्स शी इज फीलिंग बोरिंग। और इसीलिए उस बात को डाइवर्सन करने के लिए ये वाला बात उसने पूछ दिया कि बाहर में कैसा दिख रहा है। अब इस बात से उसको ऐसा लगा कि उसने ऐसा क्वेश्चन कर दिया है कि उसका ब्लाइंडनेस डिस्क्लोज हो जाएगा। अब बाहर कैसा दिख रहा है मतलब हम नहीं देख पा रहे, तो उसको डाउट हो गया, और इसीलिए उसने कहा कि देन आई मेड अ मिस्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन और ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है। ओके, सो उसने एक मिस्टेक किया। मिस्टेक क्या था, यहां पूछेगा व्हाट वाज द मिस्टेक। आस्किंग दिस क्वेश्चन, आस्किंग अ रॉन्ग क्वेश्चन व्हिच कुड रिवील हिज ब्लाइंडनेस वाज अ मिस्टेक। शी सेम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, लेकिन लड़की को कुछ भी स्ट्रेंज नहीं लगा उस क्वेश्चन में। लड़की जो है जैसे नॉर्मल पहले बिहेव कर रही थी वैसे ही बिहेव कर रही है, एंड दैट्स व्हाई यहां लिखा हुआ है शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। नैरेटर को स्ट्रेंजनेस क्या लगा था कि उसका ब्लाइंडनेस डिस्क्लोज हो जाएगा, लेकिन लड़की को ऐसा लगा क्या, नहीं, वो उस बात को समझी नहीं। तो नैरेटर ये बात कैसे समझ गया, had she noticed already, अभी बाद में बताएगा, that I could not see, क्या उसने नोटिस कर लिया कि मैं नहीं देख सकता हूं। ये डाउट हो रहा है किसको, नैरेटर को। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स, लेकिन उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था लड़की का, वो उसके डाउट्स को रिमूव कर दिया। उसका डाउट्स क्या था कि उसका ब्लाइंडनेस डिस्क्लोज हो गया है। तो लड़की क्या कहती है, व्हाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड। वो कहती है कि तुम खुद क्यों नहीं देख लेते हो, तुम खुद तो देख लो। अब ऐसा वो क्यों कहती है, हाँ वो भी तो नहीं देख पाएगी ना। तो वो इतना मतलब माने ह्यूमरस से बहुत जल्दी जवाब देने वाली है कि वो जल्दी से कहती है कि तुम खुद देख लो। तो कहते हैं कि तुम खुद से देख लो। Why don't you look out of the window? वो कहते हैं कि तुम खुद देख लो। I moved easily along the berth. अब तो फंस गया ना बेचारा, वो कह रहा है कि तुम खुद देख लो। और लड़का पहले से क्या सोच रखा है कि ये तो मेरे को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि मैं देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं।
ठीक है। तो लड़का पहले यहाँ बैठा था, खिड़की वहां था, तो वहां से घसक कर कहाँ गया, विंडो लेज के पास गया। तो इसलिए कह रहा है आई मूव्ड इजीली, आराम से मूव किया है। इजीली क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर उठकर मूव करेगा तो फिर ये अंधापन पता चल जाएगा, इसीलिए मूव किया है सिर्फ बैठे बैठे। ही मूव्ड इजीली अलोंग द बर्थ, बर्थ जैसे है वैसे ही, एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, और विंडो लेज को फेल किया है। विंडो लेज जहां पर खिड़की ऐसे गिरता है उस वाले को विंडो लेज कहेंगे। द विंडो वॉज ओपन, तो उसको ये बात पता चल गया है कि विंडो क्या है, ओपन है, खुल गया नहीं है, ओपन पहले से था। तो कैसे, उसी के फेस में बैठा है, जिधर ट्रेन जा रही है उसी की तरफ बैठा है। एंड आई फेस्ड इट, और किसको फेस कर रहा है, हवा, माने जिधर माने ट्रेन जा रही है उसी की तरफ मुंह घुरा कर कौन बैठा हुआ है, नरेटर बैठा है। इसलिए कह रहा है कि एंड आई फेस्ड इट, मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप। अब उसको प्रिटेंस मतलब क्या होता है नाटक करना, नाटक मतलब दिखावा करना, मतलब जो हम काम नहीं कर रहे उस काम करने का दिखावा करना। तो वो जो है मेकिंग अ प्रिटेंस, वो एक प्रिटेंस करता है, दिखावा करता है। क्या दिखावा करता है, स्टडिंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप को स्टडी करने का, जो बाहर में खिड़की से बाहर जो जमीन सब है उन सारे को स्टडी करने का दिखावा करता है। आई, तो उसको दिखाई कुछ है क्या, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिर्फ क्या हो रहा है, आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन, सिर्फ और सिर्फ उसको सुनाई दे रहा है। पैंटिंग मतलब हाफना या फुफकार जो मारता है, हवा जो छोड़ता रहता है, वो सब उसको सुनाई दे रहा है। पैंटिंग ऑफ द इंजन, रंबल ऑफ द व्हील्स, व्हील चलते 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 खरखर का एक आवाज करता है, तो वो रंबलिंग उसको सुनाई दे रहा है। किसका रंबलिंग है, व्हील्स का। एंड इन माई माइंड्स आईज आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, और वो अपनी मन की आंखों में सिर्फ एक चीज देख पा रहा है कि टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैश कर रहा है, जा रहा है। तो उसको सिर्फ टेलीग्राफ पोस्ट ही क्यों समझ में आया, ट्री क्यों नहीं बोला वो, ट्री भी तो बोल सकता था कि हाँ ट्री जा रहा है, टेलीग्राफ पोस्ट कैसे समझ गया कि टेलीग्राफ पोस्ट ही जा रहा है। हाँ, मान लो टेलीग्राफ पोस्ट कहाँ होगा, ट्रेन से तो बाहर ही होगा ना, और वो तो अंधा है, वो तो देख भी नहीं पा रहा है। लेकिन वो कैसे कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया कि ट्री कभी भी एक इक्वल डिस्टेंस में नहीं होता है, एक सिक्वल में नहीं होता है, ना इक्वल में होता है ना सिक्वल में होता है। और उन लोग का टेलीग्राफ पोस्ट जो होता है एक हमेशा उसी दूरी में होगा, तो उतना ही टाइम में जा रहा है, फिर उतना ही टाइम में जा रहा है। तो उससे क्या वो कैलकुलेट कर पाया, दैट द टेलीग्राफ पोस्ट इज फ्लैशिंग बाय, उसके आंख के सामने से टेलीग्राफ पोस्ट ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अभी तक उसको कुछ दिखाई दिया क्या, नहीं, सिर्फ मन की आंखों से, माइंड जो है, इन माई माइंड्स आईज मतलब मन की आंखों में सिर्फ और सिर्फ उसको क्या समझ में आया है कि टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैश कर रहा है, जा रहा है उसके सामने से। देखो वो क्या नोटिस्ड, तुमने देखा क्या, दैट द ट्री सीम्स टू बी मूविंग, जो वो ट्री बहुत दूर में दिखाई दे रहा है वो मूव कर रहा है, while we seems to be standing still, और हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का ट्रेन एक ही जगह है। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन उससे कहा है कि तुमको दिखाई दे रहा है, तुमको समझ में आ रहा है क्या कि वो जो दूर में ट्री है वो मूव करता है। ट्रेन में हम लोग रहते हैं तो क्या दिखता है कि दूर वाला ट्री चल रहा है और ट्रेन एक ही जगह है। तो ये तो हम लोग साइंस में ही पढ़ रखे हैं, तो वो पढ़ा लिखा इंसान है ये जो अंधा है, तो वो ऐसा कुछ उसको दिखाई तो दे नहीं रहा होगा। लेकिन ये बात जरूरी है कि वो बाहर से कोई ना कोई एक पेड़ जो दूर में होगा वो क्या होगा, बहुत मूव कर रहा होगा, ये नहीं जा रहा होगा। अंधा लोग का पढ़ाई नहीं होता है, अंधा लोग का भी पढ़ाई होता है। अब देखो वेंचर्ड का मतलब क्या होता है, आई वेंचर्ड, वेंचर मतलब एक छोटा मोटा बिजनेस होता है। और एक इसका मतलब होता है कि जब मान लो कोई चीज पता ना रहे लेकिन फिर भी हम रिस्क ले ले उसको बताने के लिए, तो क्या होता है वेंचर्ड। वेंचर मतलब टू टेक रिस्क टू आंसर। तो उसने ये बात बताने के लिए रिस्क ले लिया है कि वो जो दूर वाला ट्री है वो मूव कर रहा है और हमारा ट्रेन स्टैंडिंग स्टिल है। लड़के देखो क्या कहे, दैट ऑलवेज हैपेंस। दैट मतलब कौन, ये वाला बात, ये सारा जो बात था कि ट्रेन हमारा स्थिर है और मूव करे जा रहा है, तो ये तो हमेशा होता है। तो लड़की भी क्या है, ये सारा जानती है, कॉमन चीज जानती है। डू यू सी एनी एनिमल्स,
तुमको कोई जानवर दिखाई दे रहा है क्या? अब ये देखो, फिर वही वाला बात हो गया कि अब फिर फंसने वाला बात हो गया ना, लेकिन वो फंसता नहीं है। हाँ? यही है ना, तो वो नहीं है। नहीं, 1 मिनट देख ले रहे हैं। चलो यहाँ पर है, यहाँ से देख लेते हैं। सो अब देखो नेक्स्ट पेज में है, नो आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, तो तुरंत में जवाब दे दिया वो। उससे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या तुमको कोई जानवर दिखाई दे रहा है? तो वो क्या कह रहा है कि नो आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, तो इस जवाब को देने में बहुत कॉन्फिडेंट है और कह दिया है कि नहीं, कोई जानवर नहीं है। आई न्यू दैट देयर वेयर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, उसको अच्छी तरह से पता था कि वो जहाँ से क्रॉस कर रहा है वो कौन सा जगह है, देहरा का फॉरेस्ट है, तो वो वाले जगह से बहुत पहले से नोन है कि यहाँ पर कोई भी जानवर है नहीं, बिकॉज दे हैड बीन पोज्ड, क्योंकि वो लोग स्मगल्ड हो गए हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि देयर लेफ्ट एनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। आई टर्न फ्रॉम द विंडो, अब देखो अभी तक नरेटर का मुंह किधर था, खिड़की की तरफ था, ऐसे लड़की सामने बैठी है, तो अब जो है उसको दिखाने के लिए लड़का जो है ऐसे घूम के उसके सामने आ रहा है और फिर प्रिटेंस कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है कि मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि उसको क्या बताना था कि कैसी लड़की दिखती है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल, विंडो से टर्न किया है और लड़की को देखा है। एंड फॉर अ व्हाइल वी सैट इन साइलेंस, और दोनों चुपचाप बैठे हुए, नोबडी इज गिविंग एनी कम्युनिकेशन। अब कहता है वो, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उसको यही तो उसके मुंह से निकालना था ना, तो बस उसने ये कह दिया कि तुम्हारा जो फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। आई रिमार्क आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, अब वो कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा साहसी होते जा रहा था। बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, लेकिन ये वाला रिमार्क क्या था, एक ऐसा नहीं था कि किसी को टीज करने वाला था, किसी को छेड़ने वाला था, ये बहुत सेफ में था कि तुम्हारा चेहरा जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, इसका क्या मतलब होता है? फ्लैटरी मतलब चापलूसी होता है या फिर अपना बड़ाई। अच्छा यहाँ देखो एक वर्ड आया है फ्यू, आया है ना, तो इस वर्ड को मतलब समझ लेते हैं। एक वर्ड होता है फ्यू और एक होता है अ फ्यू। ठीक है, फ्यू और अ फ्यू में बहुत अंतर होता है। अगर फ्यू आ गया, जैसे कह गया फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, तो बहुत कम ऐसी लड़कियां होती है जो अपने बड़ाई को नहीं सुनना चाहती है, सुनना ही चाहती है। हर लड़की बड़ाई सुनना चाहती है, तो इसका यही मतलब हो गया कि बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जो अपना बड़ाई को रेसिस्ट करती है, सुनने से रोकती है, मतलब वो सुनना ही चाहिए। तो अभी बड़ाई किया ना, क्या बड़ाई किया? यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। ठीक है, तो अब इस बात को रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी, वो सुनी। अब शी लाफ्ड प्लीजेंटली, वो बहुत खुलकर हंसी है। अ क्लियर रिंगिंग लाफ, और लाफ कैसा है? बहुत ही क्लियर है, ठहाका मारकर हंसी है, खिलखिलाकर हंसी है। और क्यों हंसी है देखो, इट इज नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। अब वो कहती है कि ये बहुत अच्छा सुनकर लगा कि मेरा फेस कैसा है, इंटरेस्टिंग है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस,
वो ये सुन सुनकर थक चुकी थी कि उसका फेस कैसा है, प्रीटी है, मतलब वो रियली में सुंदर है, क्योंकि इतने दिनों से लोग अगर उसको कहते आ रहे हैं तो ये, लेकिन बार बार हर कोई भी आता था तो हमेशा क्या कह देता था, प्रीटी फेस प्रीटी फेस। तो एक ही कॉम्प्लीमेंट किसी को भी ज्यादा दिन तक अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पर वो टायर्ड हो गई थी। अब उसने क्या कहा है कि तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो सुनकर बहुत उसको अच्छा लगा। अब देखो क्या कह रहा है, ओ सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, अच्छा अच्छा, तब तुम्हारा फेस क्या है, मतलब वो तो यही जानना चाहता था ना कि उसका फेस कैसा है वही जानना चाहता था, तो इसलिए कह रहा है कि ओ सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, अच्छा तो तुम्हारा फेस प्रिटी है। थॉट आई, समझ आया अब मुझको, तो यही समझना वो चाहता ही था। एंड अलाउड आई सेड, बहुत जोर लगा और कहता है, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, जो इंटरेस्टिंग फेस होता है वो कैसा फेस होता है, प्रिटी फेस ही होता है। तो उसका भी कहने का यही मतलब है कि तुम बहुत सुंदर हो। तो यहाँ भी जो ये जितना सारा कम्युनिकेशन किया है वो सारा सारा ये बताना चाहता है कि वो भी देख सकता है, ठीक है ना। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, अब देखो लड़की कह रही है कि तुम बहुत ही बहादुर आदमी हो, गैलेंट कहने का मतलब करेजियस मैन। शी सेड बट व्हाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों हो। सीरियस कहने का मतलब देखो लड़की अभी हंसी ना, लड़की अभी हंसी ना, बट व्हाई आर यू सो सीरियस, तुम इतने सीरियस क्यों हो। तो अब वो कह रहा है कि आई थॉट देन, तब वो सोचता है, कौन सोचता है, लड़का। आई थॉट देन आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, कि अब उसको लड़की के लिए हंसना चाहिए। किसको, लड़का को। क्यों हंसना चाहिए, क्यों वो हंसी थी और मैं नहीं हंसा। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल एंड लोनली, लेकिन ये जो सोचना था कि वो हंसे, यही हंसने में जो है वो थोड़ा सा लोनली फील करता है। मान लो एक टाइम निकल गया हंसने का, अब अकेले से कैसे हंसेगा, जोक सपाटा कुछ भी होता है तो उसी टाइम में हंसना पड़ता है ना, जब वो हुआ है तब, और उस मोमेंट को निकल गया है और उसके बाद वो हंसने का प्रयास करेगा तो बिकम्स अ फूल, पागल समझेगा। तो इसलिए वो यहाँ पर अपने आप को कैसा फील किया है, ट्रबल्ड एंड लोनली। सो आप देखो क्या कह रहा है, वी शैल सून बी एट योर स्टेशन आई सेड। कौन सा स्टेशन आने को है, सहारनपुर। तो इसलिए कह रहा है कि हम लोग तुम्हारे स्टेशन को आने वाले हैं। तुम्हारा किसका स्टेशन है, लड़की का, वहां उतरेगी। थैंक गुडनेस इट इज अ शॉर्ट जर्नी, so the girl likes only short journey, not a long journey, and that's why I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. एक ट्रेन में वो ज्यादा से ज्यादा कितना देर बैठ सकती है, 2 से 3, ज्यादा उससे ज्यादा बैठेगी तो उसको बोरिंग फील होने लगता है। बहुत लोगों को क्या होने लगता है, वोमिटिंग आने लगता है। देन 2 और 3, तो इससे ज्यादा नहीं बैठ सकती। एक पैराग्राफ और कर लेते हैं। तो लड़की को अब क्या करना पड़ेगा, उतर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका ट्रेन स्टेशन आने को है, लेकिन उसको तो उतर जाना पड़ेगा। लेकिन येट, फिर भी, आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, जब तक उसका स्टेशन नहीं आएगा, नरेटर का, जो कौन सा स्टेशन है, देहरादून। तो जब तक वो स्टेशन नहीं आएगा तब तक उसको यहीं पर बैठे रहना प्रिपेयर मतलब रेडी होकर रहना पड़ेगा, बैठे रहना पड़ेगा फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, जब तक वहां ट्रेन पहुंच नहीं जाती है। जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, और वो बैठे बैठे अकेले क्या करेगा, ये जितना बीच में जो कहानी बना है उन दोनों के बीच में, जो भी रोमांस वगैरह भरवली हुआ है, वो सारा का सारा क्या करेगा, वो याद करेगा कि मैंने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये किया, वैसा, बस सारा कुछ। Her voice had the sparkle of a mountain stream. लेकिन वो तो इन्वॉल्वमेंट ले रहा है ना, वो तो अपना 100% इन्वॉल्वमेंट ले रखा है। और देखो उसको ये भी कहा है ना कि तुम, उसने जब छेड़ा, उसको कुछ कहा कि तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसको अपोज करी क्या, तो यही तो है सिग्नल। So her voice had the sparkle of a mountain stream. अब देखो लड़का कह रहा है कि उसके वॉइस में जो था, किसके वॉइस में, लड़की के वॉइस में, had the sparkle of a mountain stream. स्पार्कल मतलब क्या होता है, चमक,
और कैसा चमक था? जैसा माउंटेन स्ट्रीम में होता है, झरना में होता है। झरना में मान लो ऊपर से क्या गिर रहा है, स्ट्रीम पानी गिर रहा है, और उस पर से सूरज का लाइट जाएगा तो क्या करेगा? बहुत फ्लैश करेगा। तो वैसा ही फ्लैशनेस किसके आवाज में है? लड़की की आवाज में। वो जब बोलती है तो बहुत वो एक्साइटेड हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई ही इज सेइंग हर वॉइस एट द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम एज सून एज शी लेफ्ट द ट्रेन। अभी वो ट्रेन छोड़ी नहीं है, छोड़ेगी। तो कह रहा है कि जैसे ही वो छोड़ जाएगी, शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर। वो तो हम लोग का इनकाउंटर भूल जाएगी। कौन भूल जाएगी? लड़की, क्योंकि वो उतरेगी और भूल जाएगी। ऐसा किसका सोचना है? लड़का का। बट इट वुड स्टे विथ मी। लेकिन ये जो जर्नी का जितना सारा मेमोरी था उसके साथ रह जाएगा। किसके साथ? नैरेटर के साथ। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। और कब तक रहेगा? इसका ड्यूरेबिलिटी क्या होगा? इसका जब तक जर्नी रहेगा, या फिर फॉर सम टाइम आफ्टर, या फिर उसके कुछ बाद टाइम तक भी ये सारा वो याद करता रहेगा। तो ये देखो, ये 100% उसका इन्वॉल्वमेंट था ना, इतना थोड़ी कोई नहीं भूलता है। तो इस अभी तक हम लोग यही पढ़े। इसके बाद फिर अगला देख लेंगे। इसमें एक बार देख लो, कहीं पर प्रॉब्लम है तो पूछ लो।